हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे हमारा जो वेदर पैटर्न है वो चेंज हो रहा है और उसमें जो जो ठंडक है वो कम हो रही है और ठंडक अगर कम हो रही है मतलब गर्मी बढ़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF आपको शेयर कर दूंगा, तो आप अगर चाहें तो खुद भी इस एडिटोरियल को रीड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRINATH और 10। ये कूपन कोड यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा अनअकैडमी पे वो आपको अवेल हो जाएगा उस पर्टिकुलर समय। जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो हुई सब बातें। स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। बीटिंग द हीट मतलब हीट को कंटिन्यूसली बीट कर रहा है। क्या बीट कर रहा है? वर्तमान में चल रही परिस्थितियाँ और वर्तमान में चल रहा मौसम। क्यों, ये आप आगे आने वाली एडिटोरियल में समझोगे जैसे ही हम एडिटोरियल को धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इंडिया मस्ट इंक्लूड फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर एडॉप्शन ऑफ इफेक्टिव कूलिंग प्लान। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल क्या सब्सिडी लगानी चाहिए या फाइनेंशियल प्रमोशन क्या करना चाहिए, जिससे एक इफेक्टिव कूलिंग प्लान बनाया जा सके और लोग उस चीज़ को क्या करें? अडॉप्ट करें। द स्टीडी राइज इन द प्लानेट टेम्परेचर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमिनिटी अनफेटर्ड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल फ्रॉम द बैकड्रॉप टू अल्टर्ड वेदर पैटर्न एवरीवेयर। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली जो हमारे ग्रह का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो उसका कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि क्यों रखी गई या उसका कारण क्या है? तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना, इसके कारण हमारी पृथ्वी का क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? जो हमारा वेदर है वो अनइक्वल हो रहा है। कहीं एकदम बारिश हो जा रही, कहीं इतनी ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। इंडिया टू हैज़ बीन रजिस्टरिंग इन इंस्टेंस फॉर एनोमलस वेदर विद अलार्मिंग फ्रिक्वेंसी विद एन इरेटिक मानसून एंड कोस्टल इरोजन। तो यहाँ पर एनोमलस मतलब होता है एक चले आ रहा जो पैटर्न है, को किसी भी चीज़ का एक जो व्यवस्थित पैटर्न है उस चीज़ में जब डिफ्रेंसिएशन पैदा होता है या डिफरेंस वो अलग तरीके से एक नया उसमें पैटर्न पैदा होता है तो वो एक अनोमली कहलाती है। मतलब कहने का कि जैसे अगर सूर्य सुबह 7 बजे उगता था, अगर मान लो वो 8 बजे उगने लगे तो वो अनोमली कहलाएगी। तो इस प्रकार से एक अनोमलस वेदर पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसमें कभी भी कहीं पर भी बारिश हो जाती है और दूसरा कहीं कहीं पर एकदम बहुत तेज मानसून हो रहा है और दूसरा जो हमारा जो कोस्टल रीजन है वो डूबता जा रहा है। जो हमारी भूमि है वो डूबती जा रही है समुद्र के अंदर। हाउएवर सम रीसेंट चेंज आर सीमिंगली पैराडॉक्सिकल। अभी तो कुछ ऐसे चेंजेस देखने मिले जो विश्वास करने योग्य है ही नहीं, मतलब पूरी तरह क्या है? आभासी है। एन एनालिसिस ऑफ पब्लिक वेदर डेटा ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी by the Center for the Science and Environment suggests the all India average temperature during monsoon month। तो अगर डेटा निकाल के देखा जाए लास्ट हाफ सेंचुरी का तो उस समय क्या निकल कर सामने आता है कि जो एवरेज टेम्परेचर है मानसून सीजन का मतलब जून सितंबर का वो हाइयर है किससे? मई और मार्च में आपने देखा होगा बहुत गर्मी पड़ती है ना, फिर भी। और जून सितंबर में बहुत बारिश होती है, फिर भी बारिश का टेम्परेचर ज़्यादा, एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा निकला बजाय इसके गर्मी वाले टेम्परेचर के कंपैरिजन में। तो ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। मानसून टेम्परेचर आर 0.3 डिग्री सेल्सियस हायर देन द एवरेज समर टेम्परेचर व्हेन कंपेयर्ड फ्रॉम 1951 टू 80। तो यहाँ पर जब हम 1951 से 80 की कंपैरिजन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कैसे मानसून का टेम्परेचर 0.3 डिग्री ज़्यादा है किससे? समर के टेम्परेचर से। इन 2012-2021 दिस एनोमली रोज टू 0.4 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर अगर हम 2012 से 21 की बात करें तो ये जो एनोमली है वो बढ़कर 0.4 डिग्री सेल्सियस हो गई है। द इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ सेड इंडिया एवरेज टेम्परेचर हैज़ राइजन 0.62 डिग्री फ्रॉम 1901 to 2020
बट CSE एनालिसिस से सपोर्टिंग सिमिलर स्टडी ऑन दीज लाइन। तो यहाँ पर अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उसने भी जो हमारा टेम्परेचर है वो कहीं नहीं 0.62 डिग्री बढ़ गया है अगर हम 1901 से 2020 का कंपैरिजन करें। जो हमारी CSE है जिसका पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है वो भी यही कह रही है, सिमिलर प्रकार की स्टडी वो भी प्रदर्शित कर रही है that this has not mean a uniform rise in temperature across the season। और इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिफॉर्मली टेम्परेचर बढ़ रहा है। इट इज़ द winter and post monsoon average all India temperature that have risen faster than even the monsoon and summer temperature। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो विंटर हुआ और पोस्ट मानसून सीजन हुआ उसका जो टेम्परेचर है वो हैव राइजन फास्टर, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है बजाय इसके कि मानसून का और समर का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, है ना। एवरेज डेली मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट इन मार्च वाज 13.7 डिग्री सेल्सियस वेयर द ऑल इंडिया एवरेज वाज 33.1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्थ वेस्ट रीजन का जो टेम्परेचर मार्च का अगर एवरेज मार्च का टेम्परेचर काउंट करें तो लगभग 3.7 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अगर पूरे इंडिया का काउंट करें तो 33.1 डिग्री सेल्सियस था। और ये यूँ कहो 2.4 डिग्री सेल्सियस हॉटर था एक सिर्फ नॉर्थ वेस्ट के कंपैरिजन में। द एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर शोज एन इवन लार्जर 4.9 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस। तो ये तो मंथ का था, लेकिन अगर हम डेली का एवरेज टेम्परेचर देखें तो उसमें हमें 4.9 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देखने को मिलता है। सेंट्रल इंडिया नॉर्मल मैक्सिमम बाद 2 degree to 7 degree higher, while the South Peninsular India normal minimum 4 degree to 10 degree Celsius higher than the temperature in Northwest India। तो यहाँ पर अगर सेंट्रल इंडिया की बात करें तो मैक्सिमम 2 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस का देखने को जंप देखने को मिला है। लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करें, साउथ पेनिनसुलर की, तो उसकी बात करें तो उसमें 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखा गया है। द सेटरिंग ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड इज ओनली वन पार्ट ऑफ द चेंज। और यहाँ पर टेम्परेचर का बढ़ना सिर्फ एक ही पार्ट का चेंज होना है, या यूँ कहो कि सिर्फ ये मौसम का चेंज होना ही है। देयर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ टोल ऑन लाइफ। तो यहाँ पर मौसम के चेंज होने के साथ साथ लोगों की जानें भी जा रही हैं मौसम के बदलाव के कारण। फ्रॉम 2015 टू 2020 2137 पीपल had reportedly died due to the heat stroke in the northeast India, but southern India has reported 2,444 death due to the excess environmental heat। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2015 से 20 के बीच में वेदर या कहना चाहिए हीट स्ट्रोक के कारण 2137 लोग मारे गए। और यहाँ पर इंडिया बट साउदर्न इंडिया हैड रिपोर्टेड, लेकिन साउथ इंडिया की बात करें तो 2444 डेथ हुई है ड्यू टू एनवायरमेंटल हीट, विद आंध्र प्रदेश अकाउंटिंग फॉर द ओवर हाफ द रिपोर्टेड कैजुअलिटी। हो जिसमें लगभग जो जितनी रिपोर्ट ये काउंट हुई है मतलब 2,44,000, तो इसमें से लगभग आधी तो सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर ही हुई है। अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट वेयर बाय सिटीज बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीट सरफेस एंड डेंस पॉपुलेशन एंड टेंड टू ऑन एवरेज बी हॉटर देन रूरल हैबिटेट्स। तो यहाँ पर अगर हम अर्बन की बात करें तो अर्बन में गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके प्रमुख कारण ये भी हैं कि देखो हर जगह सीमेंट का रोड बना हुआ है, कहीं पर ना तो पानी गिरने का और ना पानी सूखने की जगह है, ठीक है। और दूसरा लोगों की बढ़ती जनसंख्या, जितने भी लोग हैं शहर में जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। इंडियन अथॉरिटी आर कॉग्निजेंट ऑफ दीज ट्रेंड विथ सम स्टेट। तो यहाँ पर लेड बाय द गुजरात हैविंग हीट एक्शन प्लान। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टेट इस चीज़ से अनभिज्ञ है, उन्हें ये सब चीज़ पता भी है, और पता है तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे, काम भी कर रही हैं कुछ राज्य सरकारें, जिसमें गुजरात जिसने हैविंग हीट एक्शन प्लान बनाया है। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने भी 23 आउट ऑफ 28 हीट प्रोन स्टेट टू डेवलप द HAP स्ट्रेस चेंज इन बिल्ट एनवायरनमेंट। तो वहाँ पर उसने भी लगभग
23 राज्यों को चिन्हित किया है और जिसमें इस प्रकार के प्लान की घोषणा की है। हैविंग एन अर्ली वार्निंग सिस्टम अबाउट द हीट वेव एंड इम्प्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रीट हेल्थ स्ट्रोक पेशेंट्स। तो यहाँ पर इस प्लान के चलते जो गवर्नमेंट है वो ना केवल लोगों को अवेयर कर रही है, लोगों को व्यवस्थाएं बना रही है, बल्कि इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है कि कोई भी अगर मरीज हीट स्ट्रोक से पीड़ित होकर आया है तो उसका प्रॉपर इलाज हो सके। हाउएवर मच रिमेन इन टर्म ऑफ द रीचिंग आउट to rural India as well as the government taking a step to plan infrastructure and housing in way that recognize the danger from warming environment। तो यहाँ पर रूरल इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप, गवर्नमेंट उसका भी प्लान कर रही है कि इस पूरे के पूरे वार्मिंग एनवायरनमेंट का जो अवेयरनेस है वो गांव तक भी पहुंचाई जाए और गांव के लोगों को भी इससे बचाया जाए। It is time that India include financial incentive preferably by a budget outlay। और यहाँ पर ये टाइम है कि इंडिया को इंक्लूड करना चाहिए क्या, फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिससे लोगों को वो क्या करे, प्रेफरेबली बाय अ बजट आउटले फॉर इफेक्टिव कूलिंग प्लान अडॉप्टिंग टू एंड मिटिगेटिंग दिस मोस्ट बिसेरियल चैलेंज इन द नीड ऑफ द हॉर। तो यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट या मॉनेटरी क्या करना चाहिए, सब्सिडी प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग को फॉलो करें। और विसरल मतलब होता है एक बहुत गहन कह सकते हो या बहुत गहरा, वैसे तो इसका जनरल मीनिंग आंत के रूप में होता है, आंतों के संबंधी या आंतों के रूप में, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये है कि बहुत गहरी जो समस्या है उसके निदान के लिए लोग एक साथ मिलकर काम करें, और मिलकर काम करने के लिए उनके लिए इंसेंटिव की ज़रूरत होगी, तो गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो ये पूरा आपका पूरा आज का एडिटोरियल था। तो आई होप आपको एडिटोरियल पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।